ये स्टूडेंट्स क्लास 10th की है और इन लोगों को मैंने फर्स्ट चैप्टर फिज़िक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है विथ एक्सपेरिमेंट। तो आज हम अपने स्टूडेंट से जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन इनको कितना समझ में आया है और ये एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को अच्छे से दिखा पा रहे हैं कि नहीं। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसका 2 नियम है, 2 लॉज है। तो वो लॉज के बारे में ये बताएंगी कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम में कौन कौन से वो 2 नियम हैं और वो दोनों नियम ये लोग एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूफ करेंगी। तो तुम लोग, ये लोग टीम F है। हमने क्लास 10th को बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से ये टीम F है और इसमें 3 लोग हैं। तो इनका एक्सपेरिमेंट कैसा है, क्या वाकई में जिस एंगल पे रे ऑफ लाइट किसी प्लेन मिरर से आकर टकराता है और रिफ्लेक्शन के बाद उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करता है, ये प्रूव हो पा रहा है कि नहीं इनके बनाए हुए मॉडल से, तो वो हम देखेंगे। तो हम लोग अपने स्टूडेंट से आगे देखते हैं कि इनको कितना समझ में आया है और ये कैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो ये ग्रुप में जो है ज्योति है, सिमरन है और अंचला है। तो अब बताओ, ये जो मॉडल बनाई हो तो इसको अगर एक्सप्लेन करना हो, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को, तो कैसे बताओगी? ये क्या है? प्रकाश का किरण। दिखाना पड़ेगा ये लो पेन, बताते चलो, बताओ। ये प्रकाश का केंद्र है। ठीक है। ये प्रकाश के केंद्र से अगर हम कोई जैसे लाइट, टॉर्च, दिया, मोमबत्ती कुछ किसी को भी जलाएंगे, ये जो लाइन जा रहा है ये इसको हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। ओके। और ये जिस बिंदु से टकरा रहा है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलेंगे और ये जिस बिंदु से जा रहा है उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। और ये जो बिंदु से सीधा लंब जो जा रहा है इसको हम लोग अभिलंब बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री पे जलाते हैं तो फिर ये 90 डिग्री से ही वापस आएगा। यहाँ पे देख। इसको अगर प्रूफ करना चाहो तो पीछे बोर्ड लगा के कोई भी चीज़ रख के ये 90 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, पीछे वो दिख रहा है। और बाकी ये क्या है, ये नहीं एक्सप्लेन की। ये एंगल हम लोग कैंपास यहाँ पे बना दिए हैं। अच्छा, कॉम्पास बना दिए हो जी। अच्छा, इस कॉम्पास से होगा क्या, हम क्या करेंगे? जैसे कि हम लोग आपतित किरण पे ये 60 डिग्री का है, यहाँ पे कॉम्पास में 60 डिग्री पर अगर हम कोई भी टॉर्च जलाते हैं तो फिर परावर्तित किरण से ये 60 डिग्री पे ही लौटेगी। अच्छा, इसको प्रूफ करो तो। जैसा अच्छा, तुमने लाइट ऑन कर दिया, ठीक है, और इसका एंगल है ये 60 डिग्री। दिखाओ, ये है तुम्हारा, बताओ तो ज्योति, 60 डिग्री पे इंसिडेंट लाइट है या नहीं है? है मैम, इधर है मैम। 1 मिनट। हाँ ठीक है, ये 60 डिग्री पे है जैसा आप लोग को दिख रहा होगा और ये रिफ्लेक्शन के बाद भी 60 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये प्रकाश के कितने नियम होते हैं? 2। तो पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे कि इसमें बताओ, मॉडल में बताओ, तीनों एक ही समतल पे कैसे है? ये हो गया तुम्हारा आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, आपतन बिंदु, हाँ, और ये जिससे जा रही वो परावर्तित किरण। ओके। और अभिलंब? ये अभिलंब, बीच से जो रेखा लंब जाती है उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। जो समतल से कितना डिग्री बनाएगी? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों बिंदु किस पे होना चाहिए? एक ही पॉइंट पे, एक ही सरफेस पे होना चाहिए। और दूसरा लॉ क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसमें कौन सा है आपतन कोण और परावर्तन कोण? आपतन कोण ये जिसे I से सूचित किया जाता है, ठीक है, परावर्तन कोण ये जिसे R से सूचित किया जाता है, जिसे स्मॉल r से सूचित किया जाता है। तो इसमें जो तुम अभी रे ऑफ लाइट को ऑन की हो तो ये हो गया इंसिडेंट लाइट, और जो ये किसी तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में ये 60 डिग्री पे है जी। तो एंगल ऑफ आई क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ आई क्या है? 60 डिग्री। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कितने पे लौट रहा है? 60 डिग्री पे ही। तो इसको और दिखाओ, क्योंकि वो तो एक दिखाई हो, हमको और प्रूफ करके दिखाओ। 30 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, ऐसा करके दिखाओ। ये हम लोग 70 डिग्री 70 डिग्री पे हम लोग किए तो 70 डिग्री से वापस आ रही है। ओके, वेरी गुड। और कोई एंगल चेंज करो, एंगल जैसे यहाँ ये कौन सा एंगल पे? 40 डिग्री। 40 डिग्री, हाँ, वेरी गुड।
वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छे ऐसे से। हम लोग ये अभिलंब जैसे 90 डिग्री पे किए, ओके, फिर वापस ये 90 डिग्री से वो ये जो लंब है अभिलंब, ये आपतित किरण परावर्तित किरण सब एक ही है। हाँ वेरी गुड। इसीलिए क्या हो गया, ये कितना एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ? 0 डिग्री। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मॉडल बना है और कॉम्पास से क्या हो रहा है, प्रूफ भी हो रहा है। ठीक है, इसलिए कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, हम कॉम्पास से इजीली प्रूफ कर पा रहे हैं कि जितना आई है उतना ही क्या है, आर भी है। बिल्कुल, तो ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में आया है ना? वेरी गुड, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है। हमारे क्लास के बाकी भी स्टूडेंट्स बनाए हैं, तो उन लोगों का भी हम मॉडल देखेंगे। अभी इनका देखा है, बाकियों ने भी बनाया है। यहाँ है जैसे कि मॉडल, इसका भी मॉडल देखेंगे कि कितना एक्यूरेट है। बाकी इस टीम के लिए टीम एफ का जो मॉडल है बहुत ही एक्यूरेट बना है और बहुत ही अच्छा बना है, इसलिए तुम लोग इसके लिए तालियां बजाओ। वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। इसी तरह तुम लोग अच्छा से एक्सपेरिमेंट करते रहो। अभी फिजिक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, सबको करेंगे। वेरी गुड।